ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी, इसने उस फैसले को अपने लीगल सेल में भेज दिया है। वहाँ से जो भी मशवरा आता है, वो मशवरा मिलने के बाद हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार मदारिस इस्लामिया का था। मदारिस इस्लामिया से पढ़े हुए उलमा का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ बातिल ताकतें हैं जो मदारिस को ख़त्म करना चाहती हैं ताकि दीन ख़त्म हो जाए, लेकिन दीन अल्लाह उसको कायम रखने वाला है। इंशाअल्लाह ये मदरसे हमेशा कायम रहेंगे और अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। यूपी के मदरसे से जुड़े हाई कोर्ट के फैसले का व्यापक असर होता दिखाई दे रहा है। इस मसले पर बरेली के बाद मुंबई से भी आवाज उठी है। हाई कोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक करार दे दिया है जिसके बूते मदरसों को ग्रांट पर लिया गया था। ऐसे में 560 मदरसों पर ताले लटकने की बात कही जा रही है। इन मदरसों में दरगाह आला हज़रत का मदरसा मंदिर इस्लाम भी शामिल है, जिसकी नींव खुद आला हज़रत ने रखी थी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद दरगाह से जुड़े संगठन मुखर हैं। अब आकर इस मसले पर मुंबई से भी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठने जा रही है। प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियां ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जंग आज़ादी में बलिदान के गवाह मदरसों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। इस मसले पर मोइन मियां से हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने बात की। आपको सुनवाते हैं कि यूपी के मदरसों को लेकर क्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ हजरत मोइन मियां जी है, उन्हीं से बात करते हैं। मोइन मियां जी, किस तरीके से देखते हैं इस पहल को, क्योंकि सरकार ने पहले से मदरसों के ऊपर एक जांच बैठा के रखी है यूपी में, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को? देखिए, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी, इसने उस फैसले को अपने लीगल सेल में भेज दिया है। वहाँ से जो भी मशवरा आता है, वो मशवरा मिलने के बाद हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मदारिस इस्लामिया जो हैं, मदारिस इस्लामिया इस देश की आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार मदारिस इस्लामिया का था। मदारिस इस्लामिया से पढ़े हुए उलमा का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यकीनन पूरा देश बेचैन है, बेकरार है। देश का हिंदू, देश का मुसलमान, देश का सिख, देश का ईसाई, भारत का, वो सब परेशान हैं इस फैसले को लेके। और यकीनन ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी ये सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। आपने जिस हजरत कहा 1947 में मदरसों का जो रोल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अगर मौलाना आज़ाद की बात कर ले या तमाम उलमा इकराम की बात कर ले, जो बड़े बड़े लीडर रहे हिंदुस्तान के अंदर, सब मदरसों से पढ़े हैं। तो आज ये सरकार ने एक तरफ जांच बैठा के रखी है और एक तरफ हाई कोर्ट का ये ऑर्डर। देखिए, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह यकीनन नकारा जाएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। अभी लीगल सेल से जो भी सही मशवरा आता है, उस मशवरे के बाद जो है कदम आगे बढ़ाया जाएगा। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि मदारिस जो हैं, मदारिस इस्लामिया मदरसे जो हैं, वो वहीं से पढ़े हुए लोगों ने इस तहरीक को, आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाया था। और इंशाअल्लाह ये मदरसे हमेशा कायम रहेंगे और अपने मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। इलेक्शन भी अनकरीब है, मदरसों को लेके विवाद, तमाम चीज़ों को लेके जो विवाद लगातार उठता हुआ आ रहा है, और मदरसे भी उस तरीके के करे गए जो सरकारी मदरसे थे उसे कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। तो सरकारी मदद, तो इसके पहले सरकारी मदद नहीं मिला करती थी, मदरसे फिर भी चला करते थे। तो अब क्या लगता है आपको, जो ये बंद होने की वजह से जो गैर सरकारी मदरसे उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ गाज गिर सकती है? देखिए, मदारिस तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तारुज़ क़यामत तक जारी रहने वाले हैं। और अभी हाल में जो फ़ैसला आया है, उस पर एक मरतबा लीगल सेल से सारी तफसीलात आने के बाद फिर सही तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा। ये फैसला यूपी का है, तो यूपी के बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही सिस्टम लागू है, कलकत्ता में भी ऐसे ही सिस्टम लागू है। तो ये मतलब क्या कहना चाहिए? देखिए, कुछ बातिल ताकतें हैं जो मदारिस को ख़त्म करना चाहती हैं ताकि दीन ख़त्म हो जाए, लेकिन दीन अल्लाह उसको कायम रखने वाला है इंशाअल्लाह। लोग लाख कोशिश कर लें, मदारिस इस्लामिया हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह और आबाद रहेंगे। और मदरसे से पढ़ने वाले लोग इस देश भारत की हमेशा खिदमत करते थे, खिदमत करते हैं और खिदमत करते रहेंगे।